जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने आर्टिकल की सीरीज़ कर रहे थे और आर्टिकल की सीरीज़ में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया उसका, जिसके बारे में जाना हम लोगों ने कि ए और एन कहाँ यूज़ होता है। ए और एन से रिलेटेड हम लोगों ने फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी करी, जिसमें देखा हम लोगों ने कि भाई ए और एन कहाँ एरर बनता है। उसके बाद मैंने द का कॉन्सेप्ट कराया, जिसमें हम लोगों ने द के बारे में जाना कि द कहाँ कहाँ आता है और द कहाँ कहाँ नहीं आता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज अगर नहीं हुई तो एक तरह से मान करके चलो कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म है। ये भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कहीं और से आर्टिकल पढ़ा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपने कहीं और से आर्टिकल पढ़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को बनाएं। अगर ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बनते हैं तो फिर हमें दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस मैंने ल्यूसेंट की बुक से कराए। क्वेश्चंस आप ल्यूसेंट की बुक में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसका आंसर भी ल्यूसेंट में है, लेकिन वो लॉजिक के साथ नहीं दिया हुआ कि कहीं पे अगर ए आना है तो उन्होंने बोला कि भाई ए नहीं आएगा, द आएगा, तो द क्यों आएगा, ए क्यों नहीं आएगा, इसके बारे में लॉजिक उन्होंने नहीं दिया है। तो चलो यही लॉजिक के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे पढ़ें और उनके साथ वो बता पाएँ कि भाई कौन सी चीज़ क्यों नहीं आई है और अगर द आया है तो क्यों आया। तो चलिए ज़रा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो 1 से लेकर के 8 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आप बना करके देखें पहले तो बहुत बढ़िया। अगर आप बना पाते हैं तो, नहीं बना पाते हैं तो हम लोग सीखेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे हुई। तो चलिए ज़रा मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ पहले। तो पहला क्वेश्चन कहता है मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year ओल्ड हाउस इन पटना। सेकेंड कह रहा है द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। थर्ड कह रहा है एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। The uncle of mine who is a farmer gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago. My neighbor along with his children is going tonight to see a Taj Mahal. 6th number पे है don't talk to her. She always remains in temper these days. He doesn't like this type of a man who does nothing but find out fault in others. Or a first European sailor came to India in modern times was वास्को डी गामा। अब एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर हमें पता है कि ये आर्टिकल के एरर हैं, जनरली जब हम लोग पेपर देंगे, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो जब भी कोई क्वेश्चन पेपर हम लोग देंगे तो हमें पता नहीं होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ना ही वो हमें देगा कि भाई ये आर्टिकल का एरर है। अभी जैसे हमें पता है कि आर्टिकल का एरर है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई आर्टिकल कहाँ आता है, तो या तो वहाँ पर नहीं आएगा या तो वहाँ पर कुछ और आर्टिकल आएगा, यही 2 चीज़ें होंगी। तो अभी के हिसाब से चलते हैं, बाकी हम लोग करेंगे जब हम लोग आर्टिकल पढ़ लेंगे, नाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, कंजंक्शन पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो फिर हम लोग मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कौन से एरर हैं, कैसे कैसे हम लोगों को एरर को पहचानना है। हो सकता है नाउन में गड़बड़ी हो, एरर आर्टिकल में गड़बड़ी हो, वर्ब में गड़बड़ी हो, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अभी आर्टिकल का कर रहे हैं तो सिर्फ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ बच्चों को बता दूं कि हमारा जो है क्रैश कोर्स भी चल रहा है। हमारा क्रैश कोर्स 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अप्रैल 2023 की तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर दून डिफेंस अचीवर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से हमारा आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन के भी वीडियो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आपने अगर देखी नहीं है तो आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको हेल्प मिलती है उन वीडियो से, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जो हमने अभी तक नहीं सीखा था और कुछ नया हमें मिला है, तो आप ज़रूर इन वीडियो को शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year ओल्ड हाउस इन पटना। अब ये चीज़ें हमें पता है कि भाई जो आर्टिकल होता है ना, वो लगता कहाँ है, वो सिंगुलर नाउन के पहले लगता है, किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बार नाउन को ढूंढ लें। नाउन को ढूंढ लेंगे तो फिर पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लगना है। अब नाउन हमारा देखना, एक तो मिस्टर ठाकुर है, और हमारा नाउन क्या है, और हमारा नाउन ईयर भी नाउन है, और हमारा हाउस नाउन है, और पटना नाउन है ना। ये 3 हमारे नाउन है। तो अगर आर्टिकल लगना है तो यहाँ लगना है। और एक और चीज़ देख लेंगे कि भाई अगर नहीं लगना है, ये लगा हुआ है कहीं पे, तो क्या वो वहाँ पे सही लगा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमने देखा यहाँ पे द लगा हुआ है और ये 300 years ओल्ड हाउस है, तो ये 300 year एक फ्रेज हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। ये जो द है, ये आर्टिकल इस हाउस के लिए आया है, ये आर्टिकल इस हाउस के लिए आया।
एक चीज़ देखना कि ये क्या कह रहा है, मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year-old हाउस इन पटना। अच्छा, बोला पटना में जो 300 साल पुराना घर है, मेरा जो मिस्टर ठाकुर है वो वहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे द आया है और द एक्चुअली किसके लिए आया है, इस हाउस के लिए आया है। अच्छा, ये जो हाउस है ये तो एडजेक्टिव हो गया, इसके लिए तो आया नहीं है। ये 300 ईयर ये तो फ्रेज हो गया। अब ये हाउस के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हाँ, ये तो है 300 ईयर ओल्ड हाउस है, लेकिन हाउस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आगे वो क्या कह रहा है, पटना में। पटना में मतलब पटना एक बहुत बड़ा स्टेट, एक तरह से मान करके चलें आप, उस स्टेट में एक जो है हाउस की बात कर रहा है। तो ये द नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाएगा, क्योंकि वो कौन सा हाउस है, 300 ईयर ओल्ड हाउस तो है, लेकिन कौन सा है ना, ये बताया नहीं। सिर्फ उसने ये बताया पटना में एक 300 साल पुराना घर है, वहाँ पे वो मिस्टर ठाकुर रहते हैं। तो ये अनसर्टेन, एक तरह से ये अनसर्टेन है। और अगर ये अनसर्टेन है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। अब आपने बोला सर द कब आएगा, द तब आएगा जब हाउस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमें, है ना। जैसे कि वो हाउस जो है, उस हाउस में इतने कमरे हैं, ये बताया जाएगी कि वो हाउस किसी चीज़ के बगल में है। तो अगर ऐसा बताया जाता है तो इस बताने से उसने उसको क्या कर दिया, सर्टेन कर दिया है। और अगर सर्टेन कर दिया है तो मुझे यहाँ पे अ लगाना है, ना कि द। तो यहाँ पे लग जाएगा मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन अ 300 ईयर्स। एक और चीज़ देखना, ये एक तरह से फ्रेज हो गया, अ 300 ईयर्स, एक तरह से फ्रेज हो गया। फ्रेज में और ईडियम्स पे इनमें कोई रूल काम नहीं करता, ये वैसे ही चलते हैं। जैसे इन अ हरी, है ना, यहाँ पे भी शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई फ्रेज है तो वो फ्रेज की तरह ही काम करते हैं, उस पर कोई रूल काम नहीं करेगा। तो ये भी एक फ्रेज है, तो यहाँ पे द लग करके अ लग जाएगा। 2-3 रीजन हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड वाले की बात करें, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अच्छा, कहाँ कहाँ आ सकता था ये। इंग्लिश एक एक्चुअली लैंग्वेज का नाम है और फ्रेंच भी एक लैंग्वेज का नाम है। तो हम लोगों ने आर्टिकल के में ये पढ़ा है कि किसी भी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर वो लैंग्वेज जो है वहाँ की कम्युनिटी की बताता हो, किसी कंट्री के रिप्रेजेंट करता हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मीनिंग को समझेंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ने फ्रेंच लैंग्वेज को डिफीट नहीं किया, बल्कि इंग्लिश जो पीपल हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने फ्रेंच, है ना, के लोगों को क्या कर दिया, डिफीट किया है। फ्रांस के लोगों को डिफीट किया है। तो ये फ्रांस के लोगों की बात कर रहा है और ये इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहा है, ब्रिटेन के लोगों की बात कर रहा है। तो अगर ये कम्युनिटी की बात कर रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर द तो आएगा। अच्छा, द इंग्लिश आएगा, डिफीटेड फ्रेंच नहीं, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पे अगर वो कंट्री की बात कर रहा है तो यहाँ पे भी कंट्री की बात करेगा। जैसे द इंडियन, है ना, तो द इंडियन मतलब इंडिया के लोगों की बात करे। ऐसी द इंग्लिश मतलब इंग्लिश के लोगों को, जैसे इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहा है या ब्रिटेन के लोगों की बात कर रहा है। अगर कंट्री की बात करेगा तो हमें आर्टिकल लगाना है, लेकिन आर्टिकल कौन सा लगेगा, द। इसका मतलब यहाँ तो ठीक है, बस यहाँ लगाना है। तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। आगे कह रहा है, एन ओल्ड मैन इन क्राउड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। अब देखना, यहाँ पे एन की जगह द आ सकता है क्या, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड। अच्छा, आ सकता है, लेकिन ये क्राउड की बात कर रहा है कि क्राउड में किसी एक ओल्ड मैन ने। अच्छा, क्राउड में ओल्ड मैन बहुत सारे हो सकते हैं, बताया नहीं उसने कि कौन था वो। अच्छा, आगे जो डिफरेंस दे रहा है वो बोल रहा है कि भाई इसने बताया, किसको बताया, जूलियस सीजर को बताया। तो ये और ये अलग हो गए, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि ये ओल्ड मैन है, बस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। ये ओल्ड मैन बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे हो सकते हैं तो इसका मतलब ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो एन ठीक है। एन क्यों लगा, ये वोवल साउंड भी है इसलिए भी लगा है। एन ओल्ड मैन इन द क्राउड, इसका मतलब ये वाला अगर ए पार्ट है तो ये तो करेक्ट है। वॉन्ड मतलब वॉन्ड किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगा या थर्ड फॉर्म में आएगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। वॉन्ड जूलियस सीजर को वॉन्ड किया, क्यों, फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ, डेथ से बचने के लिए। और आगे कह रहा है ऑन सर्टेन डे, और सर्टेन डे क्या कह रहा है, सर्टेन मतलब कोई एक निश्चित डे। निश्चित तो है, लेकिन कौन सा निश्चित दिन है वो हमें पता नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई किसी एक पर्सन की जो है उस दिन में डेथ हो जाएगी, किसी एक दिन में डेथ हो जाएगी, जैसे हमारी भी कभी ना कभी डेथ होनी, तो किसी भी पर्सन की किसी एक दिन डेथ होगी, तो वो डे कौन सा है वो अनसर्टेन है, पता नहीं है। हाँ, ये पता है किसी एक दिन होगी जी। तो ये एक दिन जो आपने कहा ये अनसर्टेन है, और अगर ये अनसर्टेन है तो मुझे यहाँ पे ऑन सर्टेन डे नहीं, ऑन अ सर्टेन डे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑन अ सर्टेन डे। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा ऑन अ सर्टेन डे। यहाँ क्यों आ जाएगा, क्योंकि किस दिन डेथ होगी हमें नहीं पता है, और अगर ये अनसर्टेन है तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, ऑन अ सर्टेन डे।
आगे कह रहा है द अंकल ऑफ माइन। अब एक चीज़ याद रखना, ग्रामर का एक रूल ये कहता है कि कभी भी हम लोग किसी रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट जब करते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो उनके आगे द आर्टिकल नहीं लगाते। अगर द आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो बचा क्या हमारे पास, ए और एन। और ए और एन में क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि इसका साउंड क्या है। तो इसका साउंड अ का है जो कि वोवल है, तो अगर वोवल का होगा तो यहाँ द नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा ए। तो क्या बन जाएगा, ए नहीं एन लग जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एन अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर। और आगे डिफाइन तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे तो द ही होना चाहिए क्योंकि वो आगे बता रहा है कि भाई मेरे फार्मर, वो अंकल जो फार्मर है, वो अंकल जो फार्मर है। लेकिन आप किस तरीके से करोगे इसको एन, कि जो रिलेटिव्स होते हैं, जब भी रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अंकल, ब्रदर, सिस्टर को, तो उनके आगे आर्टिकल द नहीं आता, और अगर नहीं आएगा तो मुझे एन लिखना पड़ेगा। An uncle of mine who is a farmer gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago। अच्छा, जब एक हमें एरर मिल जाए तो हम लोग दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, एक ही एरर होगा एक सेंटेंस में। आगे कह रहा है माई नेबर मतलब एक कोई पर्सन है, अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन। अच्छा, अलॉन्ग विद से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वो पहले के अकॉर्डिंग आता है, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट, कहाँ जाने वाले हैं आज रात को, तो सी अ ताजमहल। ये तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि ये यूनिक बॉडीज़ है और एक तरह से ये अनकाउंटेबल भी है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है कभी भी ए और एन नहीं आता, क्या आता है, द। तो क्या लिखना पड़ेगा, द ताजमहल। माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी द ताजमहल। आगे कह रहा है डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। अब डोंट टॉक टू हर मतलब उससे बात ना करें, ठीक है। अभी तो हमें नाउन नहीं मिला तो कहीं आर्टिकल लगाना भी नहीं है। शी प्रोनाउन हो गया, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। तो आप लोगों को देखना है कि इन अ टेम्पर होगा, डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। तो ये एक फ्रेज हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कह रहा था आपको कि कुछ फ्रेज होते हैं उनके साथ कोई काम नहीं करता रूल, वो वैसे के वैसे ही आते हैं। तो यहाँ पे इन टेम्पर ना हो करके इन अ टेम्पर हो जाएगा। क्यों, मैं एक बार दोबारा से बता दूँ आपको कि ये कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ आर्टिकल आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, इन अ हरी, इन अ टेम्पर। तो ये जो है ये फ्रेज हैं, ये ऐसे ही आएंगे, इनके साथ रूल काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। ही डजेंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग आउट फाइंड आउट फॉल्ट बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। तो अब आपको देखना है दिस ही डजेंट लाइक, ये वाला मान लीजिए ये पार्ट है कि वो पसंद नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता, दिस टाइप ऑफ अ मैन। अच्छा, दिस टाइप ऑफ अ मैन ये भी एक फ्रेज है, दिस टाइप ऑफ, है ना, दिस काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ। और इनके बाद नहीं आता, इनके बाद आर्टिकल नहीं आता। जैसे इस वाले में था इन अ टेम्पर, है ना, तो इन अ टेम्पर था तो इसमें तो आता था, और इस वाले में दिस टाइप ऑफ हो जाए, दिस काइंड ऑफ हो जाए, दिस वेराइटी ऑफ हो जाए, इनके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो कैसा बन जाएगा, ही डजेंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, इस तरह के आदमियों को वो पसंद नहीं करता। हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करता लेकिन क्या करता है, फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों में गलतियां ढूंढना रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। अब यहाँ पे वैसे भी द होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये जो यूरोपियन है ना, जो सबसे पहले इंडिया आया था, वो आगे बता रहा है कि वो कौन है। अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तब भी द आएगा, और एक और ट्रिक से द आएगा क्योंकि वो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट हो गया, इन सब के साथ द लगता है, इन सब के पहले द लगता है। अगर द लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा द फर्स्ट, ये बन जाएगा द फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। तो ये एक तरह से आप मान करके चले कि ये जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो ये है, तो स्पेसिफाई कर दिया। एक दूसरा चीज़, ये ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा द आएगा। एक बार मैं दोबारा से सारे एग्जाम्पल्स आपको बता दूं। इस वाले में 300 ईयर्स इसलिए भी आया, ये फ्रेज है एक। दूसरा, ये हाउस के बारे में जो बात कर रहा है कि तो हाउस के बारे में कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और ये अनसर्टेन है कि भाई वो जिस घर में रहता है वो 300 साल पुराना तो है लेकिन और कुछ बातें नहीं बताई। अब और कुछ बातें नहीं बताई तो ये अनसर्टेन है, इसलिए यहाँ पे द न हो करके अ हो जाएगा, और 300 ईयर एक फ्रेज भी है। आगे कह रहा है द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। क्यों भाई, जब किसी लैंग्वेज से किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी लैंग्वेज से किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लैंग्वेज के आगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा आई नो द इंग्लिश, आई नो द इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा। आई नो द हिंदी नहीं होगा, आई नो हिंदी, हाउ टू स्पीक हिंदी।
लेकिन जब इंग्लिश से किसी कंट्री की बात हो रही है तो आगे द लगेगा और फ्रेंच के आगे भी द लगेगा। एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वॉर्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेथ डेंजर ऑफ डेथ ऑन। अब डे यहाँ पे नाउन है और सर्टेन यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब किसी एक दिन की बात कर रहा है, पता नहीं कौन सा दिन का है, तो हम अनसर्टेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए लग जाएगा। आगे द अंकल ऑफ माइन, अब हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं अगर उनको रिप्रेजेंट करना है इंग्लिश ग्रामर में तो उनके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा, क्या आएगा, ए और एन, क्योंकि इंडेफिनिट होगा। अंकल को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई अंकल एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। अंकल को चाचा भी कहते हैं, अंकल को ताऊ भी कहते हैं, अंकल को मामा भी कहते हैं। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। भाई जब डिफाइन नहीं है तो आर्टिकल एन आ जाएगा। आगे कह रहा है कि भाई ये ताजमहल वाला, तो ताजमहल हमें कहीं पे भी दिख जाए, ये यूनिक बॉडीज भी है और ये अनकाउंटेबल भी है। अगर यूनिक बॉडी है तो द आ जाएगा और अनकाउंटेबल होगा तो ए और एन नहीं आएगा। दोनों तरीकों से इसको बना सकते हैं आप। डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर ये फ्रेज है, तो फ्रेज है तो ये ऐसा फ्रेज है जिनके साथ ए आता है। और यहाँ पे टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ अ मैन, ये इस तरह का फ्रेज है जिसमें आर्टिकल नहीं आता। दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दिस वैरायटी ऑफ। और आगे हमारा कहता है अ फर्स्ट यूरोपियन, तो इसमें क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर के पहले द आता है। और दूसरा, ये जिस यूरोपियन सेलर की बात कर रहा है, जिस यूरोपियन सेलर की बात कर रहा है ये कौन है, ये वास्को डी गामा है, तो इसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये एक तरह से यहाँ पे द आ जाएगा। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चंस पे देखा कि कौन सी चीज़ क्यों आई है। ल्यूसेंट की बुक से हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं, इनके आंसर भी चेक कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक रीज़न नहीं होगा कि कौन सी चीज़ क्यों सही हुई। हम लोग और क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।